कहते हैं कि घूमना इंसान की फितरत में है और इंसानी स्वभाव में भी, लेकिन जब घूमना फिरना टू व्हीलर पे हो यानी कि मोटरसाइकिल पे हो तब उसे जुनून कहते हैं। ऐसे ही जुनूनी शख्सियत हिंदुस्तान के एक बड़े राइडर राइडिंग विद पीस यूट्यूब चैनल है और इनका नाम सैम है, लेकिन कहना लोगों से कहते हैं कि सैम सर की जगह सैम भाई कहलवाना ज़्यादा पसंद करते हैं। सर, शहर अदब लखनऊ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। और सर, आप मुझे ये बताइए कि आपकी जो राइडिंग जर्नी अभी आज की रही है, लखनऊ आने में कुछ तकलीफ़ तो नहीं हुई? बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही स्मूथली रहा है, मतलब कोई परेशानी नहीं हुई। ऐसा लगा मैं सीधे दिल्ली से बैठा और लखनऊ में उतरा। सर, आपके कई सारे ब्लॉग पूरे हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के अगल बगल देश हैं और पूरी दुनिया में देखे जाते हैं। आप कैंपिंग करते हैं, खाना बनाते हैं, लोगों को बहुत पसंद है आपका ये अंदाज़, और पर्सनली तौर पर मैं बताऊं ऑन कैमरा तो मुझे भी बहुत पसंद है आपका ये अंदाज़। तो सर, आप मुझे बताइए कि स्टार्टिंग हर चीज़ की कहीं ना कहीं से होती है। हाँ। कैसे स्टार्टिंग हुई और क्या थॉट आया कि चलो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं या फिर वीडियो पोस्ट करते हैं, और जब वीडियो पोस्ट करने लगे तो क्या क्या दिक्कतें आई? वीडियो मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ कि कैंपिंग का मेरे अंदर ड्रीम कैसे आया। बट मैं अभी बड़ा हो गया हूँ, लोग कहते हैं कि बड़े तो जाते हैं लेकिन वो बचपना नहीं जाता, और मैं ना एक फैंटेसी दुनिया के ज़्यादा टच में रहा हूँ। कार्टून्स हो गए और इस तरह की जितनी भी आपकी कार्टून्स टाइप की जितनी भी स्टोरीज आती थी, मैं बहुत टच में रहा हूँ। तो आज की डेट में मैंने बचपन में तो कभी पूरी कर नहीं सकता था कि जंगल में जाना है, ये चीज़ें करनी है। जब बड़ा हुआ तो सोचा कि मैं क्यों ना उन सपनों को मैं जीऊँ, क्योंकि अब देखते देखते इतना बड़ा हो गया, अब कब बूढ़ा हो जाऊँगा, कब निकल जाएंगे कुछ पता नहीं है, लेकिन जो सपने देखे मैं वो कम से कम जी तो लें। तो तब से मेरे को ये ड्रीम आया कि मैं ये कैंपिंग करूँ, जंगलों में जाके रुकूँ, और जैसे कार्टून्स में घास पत्तियाँ दिखती है ना, सेम वो चीज़ मैं खुद अपनी आँखों से देखना चाहता था। जैसे आपने बताया कि पहाड़ों पे आपका बचपन से ही था मन जाने का, और पहले नहीं जा सकते थे, छोटे थे। हाँ। अब बड़े हो गए तो जा सकते हैं। तो आप ये बताइए कि जैसे आप जाते हैं, सोलो जाते हैं, आप अपनी वैन से जाते हैं, किस तरह के चैलेंजेस आपके सामने रहते हैं? चैलेंजेस तो अभी तक सिर्फ एक ही आया कि बाइक गिरने का, बस ओनली। बाकी मेरे को चैलेंजेस कुछ नहीं है। ऑफ रोड आता है तो वहाँ सिर्फ आपकी टेक्निक काम करती है ओनली। अगर आप टेक्निक से बाइक नहीं चलाओगे तो आप गिर जाओगे, और गिर जाओगे तो लोडेड बाइक है तो उसे उठाना बहुत मुश्किल होता है। तो बाकी और कोई चैलेंजेस नहीं है, सिर्फ यही फेस किया है। सर, आपने बर्फीले पहाड़ों से लेकर के राजस्थान की जो रेत है वहाँ पे सब जगह गाड़ी चला रखी है, आपने सब जगह की रोड्स देखी हैं, कंडीशंस देखी हैं। कौन सी ऐसी टिप्स हैं या ट्रिक्स हैं जो आप बताना चाहेंगे जिससे जो लोग जा रहे हैं पहाड़ों पे या फिर ड्यून्स में जा रहे हैं तो किस तरह से वो कर सकें, वो हेल्पफुल रह सके? कुछ ऐसी टिप्स दीजिए। सबसे पहले अगर आप पहाड़ों में जा रहे हो तो आपको अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि जब कर्व्स आते हैं ना तो एक राइडर का मन करता है स्पीड बढ़ाने का, वहीं आपको अपने ऊपर कंट्रोल करने की, उन कर्व्स पे आपको स्पीड स्लो रखनी है बस। और आपको किसी को देख के जोश में नहीं आना है। अब क्योंकि अगर जहाँ आपने जोश दिखाया तो वहाँ आप अपने होश खो दोगे, और होश खोने के बाद आपसे हो जाएगी मिस्टेक, गलती हो जाएगी, आपका तो रास्ता बंद होगा, साथ में जितने भी नौजवान अभी सीख रहे हैं, निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उनका रास्ता बंद हो जाएगा। तो सिर्फ अपने जोश को काबू में रख के माउंटेन्स में बाइक चलाओ। और सर, ड्यून्स और राजस्थान जैसे आपने बताया उसके बारे में, से जहाँ आप गए हैं उसके बारे में? राजस्थान में गया हूँ ड्यून्स के लिए, तो वहाँ पे मेन वही है टेक्निक्स है आपकी ड्यून्स के ऊपर चलाने की। पहली बार तो चलेगी नहीं, उसके लिए भी सब कुछ आपका प्रॉपर ऑफ रोड टायर होना चाहिए, चेन्स होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, तभी आप चला पाओगे, अदरवाइज़ फंसा के बैठ जाओगे आप रेत के अंदर गाड़ी। सर, ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं या फिर टेक्निक्स हैं, सर ये आपने मतलब खुद सीखी, ईजाद करी, या फिर आपने किसी से सीखा था ये? देखो, आप लाइफ में कितनी भी चीज़ें देख लो, देखने के बाद जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे आपको नहीं आएगा। आप जब तक खुद नहीं गिरोगे तब तक आपको सीख नहीं मिलेगी। तो कोशिश मेरी यही रहती है कि जब भी हर बार बाइक गिरती है तो मैं कुछ ना कुछ नया सीखता हूँ, ताकि मैं अगली बार वो गलती ना करूँ। और ख़ासकर जो ये टर्न्स होते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा कर्व होता है, तो पहले मैंने काफ़ी बार गलती की कि बिल्कुल कॉर्नर से मैंने बाइक मोड़ी, क्या हुआ, बाइक गिर गई। लेकिन फिर मेरे को किसी ने सजेस्ट किया कि आप बिल्कुल बाहर से निकालो, तो वो चीज़ें जब मैंने खुद ट्राई किया तो मेरे को एक्सपीरियंस मिला, तो अब मैं उन चीज़ों को फॉलो करता हूँ। यूट्यूब पे भी आपके काफ़ी सारे फॉलोअर्स हैं और बड़ा एक फैमिली पूरे इंडिया से आपके साथ जुड़ गई है। यूट्यूब पे कई लोग अभी नए हैं, मतलब उनका अभी छोटा चैनल तो नहीं कह सकते, लेकिन अभी स्टार्टअप है उनका। तो कई लोग का है कि बीच में ही वो ये देखते हैं कि व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, लाइक्स नहीं आ रहे हैं, तो फिर वो छोड़ देते हैं।
आपके साथ कभी ऐसी चीज़ें हुई, या फिर अगर हुई तो किस तरह से आपने टैकल किया इन सब चीज़ों? देखो, मेरे साथ व्यूज़ और लाइक को लेके मैंने कभी नहीं सोचा, क्योंकि मेरे लिए अगर एक बंदा भी देखेगा, मेरे लिए उसके लिए भी मेहनत करनी है। अगर 1 लाख देखेंगे तो मेरे को उसके लिए भी मेहनत करनी है। और दूसरी चीज़, जब आप कोई नौकरी करते हो तो आप पहले दिन ही ये तो नहीं सोचते कि मेरे को 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। 10,000 से पकड़ते हो, इंक्रीमेंट होता है 10 से 20, 20 से 40, 50। तो सेम एज़ इट इज़ यूट्यूब भी है कि जब आप यूट्यूब कर रहे हो तो आज 10 बंदे देखेंगे, कल 20 देखेंगे, 50 देखेंगे, 100 देखेंगे। तो उसके हिसाब से अपना माइंड सेटअप रखना पड़ता है। बड़ा कॉन्फिडेंस इसके लिए चाहिए होता है, बड़ा जोश चाहिए होता है, बड़ा सब्र चाहिए होता है, धैर्य चाहिए होता है। बस आप अपने अंदर धैर्य रखो तो आप बहुत आगे बढ़ जाओगे। बहुत बहुत शुक्रिया सैम सर। सैम भाई आप, क्योंकि मना करते रहते हैं हमें तो तब से कि आप सैम सर ना कहें, क्योंकि सैम भाई अपना सा लगता है और सैम सर ऐसा लगता है कि मैं पता नहीं कहाँ बैठा हुआ हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए। और हम आपसे ये कहेंगे, अगर आप लखनऊ में हैं तो यहाँ मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, कई सारी चीज़ें हैं, वहाँ पे ज़रूर जाइए और यहाँ का भी जायका लीजिए। इसके लिए अपने आमिर भाई हैं। आमिर भाई, आप इनको घुमाने वाले हैं सैम सर? मैं पूरा इनका वज़न बढ़वा के भेजूँगा उसे। मतलब 4-5 किलो पड़ जाएगा। लखनऊ खाने के लिए तो फेमस है ये, और तो वही बात है, मुस्कुराइए। अब लखनऊ में, लखनऊ तो वैसे ही जो सिटी ऑफ नवाब एंड ऑल्सो कबाब, तो खाना तो बनता ही बनता है। कहते हैं ना कि यहाँ पे चिकन पहना भी जाया जाता है और खाया भी जाता है। यही बात है, चिकन पहना भी जाता है और खाया भी जाता है। फिलहाल तुमको तो मुझे लग रहा है आपके इरादे 4-5 किलो वजन बढ़ाने के हैं। इंटू 2 कर दीजिए। तो चलिए, बहुत बेहतर इंटरव्यू रहा हमारा, और मुझे लगता है कि आपने भी कई सारी चीज़ें सीखी होंगी और इन फ्यूचर ये आपके सबके काम आएंगी। अभी दीजिए मुझे इजाज़त, अपने सहयोगी जतिन राजवंशी के साथ अनुराग तिवारी, खबर 3 भारतवर्ष।